हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस क्लास से जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ आप सभी लोगों को सिलेबस का हर एक चैप्टर कवर करता हूं और वो क्रैश कोर्स के रूप में कम समय में फुल रिवीजन में आप सभी लोगों को करवाता हूं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 10 से 12 मिनट का टाइम लूँगा और वो 10 से 12 मिनट मुझे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा। ठीक है, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको क्या दिया हूँ। यदि आपसे 10 से 12 मिनट में आपसे लिया हूँ तो मैं इसके बदले में आपको क्या दिया हूँ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे बात को समझ चुके होंगे और अपने दोस्तों में इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताए भी होंगे। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बिना समय व्यर्थ गंवाए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यह जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर यानी पाठ 2 है, जिसका नाम उसने कहा था। ये कहानी है, ठीक, और पाठ नंबर 2 है जिसका नाम है उसने कहा था। और इनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम और इनका निवास स्थान जो है, इनका निवास स्थान यानी जो जहाँ पे रहे हैं राजस्थान जयपुर में था। ठीक है, बट इनका मूल निवास, कहने का मतलब यानी इनका जो मूल निवास है वो गुलेरी ग्राम यानी गुलेरी ग्राम जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में ये रहा करते थे। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका संपादन जो है समालोचक, देखिए यहाँ पे क्या है संपादन, समालोचक, काशी नगरी प्रचारణ पत्रिका रचना में ये सब है और निबंध में ये सब है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को लेखक परिचय, कहानी का कुछ सारांश और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं वो सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस स्लाइड में आपको लेखक परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उसने कहा था क्या है। यह एक VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि उसने कहा था क्या है, ललित निबंध है, कहानी है, क्या बोलता है उसको, भाषण है, संभाषण है, ये सब जो है पूछ सकता है। तो इसको याद रखना है। उसने कहा था कहानी, कहा मतलब कहानी, उसने कहा था, कहा मतलब कहानी। ठीक, और इनका लेखक क्या है, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जन्म 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनका निवास स्थान जयपुर राजस्थान, बट मूल निवास स्थान गुलेरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश। निधन इनका 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका यानी मृत्यु जो है, यानी ये अपना देह को अंत किए थे, यानी देहांत इनका 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका संपादन जो है समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ये है। और इनकी कहानी जो है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, ये सब है। ये ज़्यादा कहानी नहीं लिखे, लेकिन 2-3 ही कहानी लिखे, उसमें ये फेमस हो गए, प्रसिद्ध लेखक हो गए। ये इनका निबंध जो है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल और संस्कृत की टिप्पणी, संस्कृत की टिप्पणी, ये सब क्या है, इनका जो है निबंध है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 7 जुलाई 1883, पिता का नाम पंडित शिवराम,
निवास स्थान जयपुर राजस्थान, मूल निवास स्थान गुलेरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, निधन 12 सितंबर 1922, संपादन जो है समालोचक काशी नगरी, प्रचारिणा पत्रिका, कहानी जो है इनका सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और एक उसने कहा था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनका 3 ही कहानी। उसके बाद निबंध जो है इनका कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी। ठीक है, ये सब क्या है इनका जो है। और ये यहाँ पे ये जो उसने कहा था ये कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। 1915 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को अब कुछ सारांश बताने वाला हूं और क्वेश्चन आंसर के बारे में कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को कहानी का सारांश के बारे में बताता हूं। ये कहानी जो है एक प्रेम बलिदान की कहानी है और इस कहानी का शुरुआत अमृतसर के भीड़ बाजार से होती है, जहाँ पे एक लड़का 12 साल का लड़का एक 8 साल की लड़की को टांगे के नीचे से एक उसको यानी कुचलाने दबाने से बचाती है और उसके बाद उसे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है, तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको सुनिएगा ना तो अपने आप में एक मोटिवेट पैदा हुआ कि आखिर देखिए आजकल का प्रेम क्या है और उस जमाने का या ये जो बताया गया इसमें कि आखिर प्रेम क्या होता है। तो ये हम बताना चाहते हैं कि धत कहकर लड़की भाग जाती है। उसके बाद वो भी मामा के यहाँ रहती है और ये भी मामा के यहाँ रहता है। कहाँ? मांझे, अमृतसर में। उसके बाद ये दोनों क्या करने लगते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी बाजार में, ये दोनों कभी बार बार टकरा जाते हैं, यानी बार बार दोनों का मिलन हो जाता है। और जब मिलता है तो लड़का यही पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है। लड़की तंग आकर एक दिन बोल देती है कि हाँ कल ही तो हो गई है, देखते नहीं क्या लिखा हुआ है, देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू। ये सुनते ही बेचारे लड़का को दिल क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी ब्रोकन हार्ट, जैसे दिल में ऐसे ऐसे नहीं आ जाता है तो टूट जाता है। उसके बाद लड़का का प्रतिक्रिया क्या हुआ कि रास्ता में गुस्से से जाते जाते किसी को नाली में ढकेल दिया, तो कितना का व्यापार जो कुछ सामान था उसको फेंक दिया, किसी औरत से टकराकर अंधे की उपाधि प्राप्त कर ली, ये सब हुआ। उसके बाद युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में ये बड़ा हो गया लड़का। उसके बाद इसको सेना में भर्ती हुआ, फिर लड़की को शादी हुई और उसका देखिए कहानी कैसा आता है। उसको शादी हो गया, ये जो है सेना में भर्ती हो गया, लेकिन जब भर्ती हुआ युद्ध पर इसको बुलाया गया तो सब युद्ध छुट्टी में घर आए हुए थे। तो उस लड़की का पति और ये जो था, ये जो लड़का, ये दोनों क्या था, एक ही जगह पे काम कर रहे, यानी एक ही जगह पे इन दोनों का पोस्टिंग था। तो ये दोनों काम करने के लिए निकल करे जाने के लिए बोले। तो जाते वक्त वजीरा सिंह ने इनको बुलाया, सूबेदार ने इनको लहना सिंह को क्या कहा, बुलाया कि चलो आओ। तो लहना सिंह को सूबेदारनी ने देखते पहचान लिया कि अरे ये तो वही लड़का है जो कि मुझे बार बार पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई है। इसे बुलाकर और बोला कि तब ये बोधा को भेजा, यानी अपने बेटा को भेजा और बोला कि उन्हें बुला कर लाओ। उसके बाद बोला कि युद्ध में मेरे पति और बेटे को रक्षा करना। तो उसने क्या किया, इस बात को अपने हृदय में संजो बैठा रखा। उसके बाद युद्ध में इन्होंने अपना बिना परवाह किए सबकी रक्षा किया। ठीक है, उसके बाद ये युद्ध में अपना उनको रक्षा करते हुए, और जब आने लगा वो दोनों घरे तो बोल देता है कि उसे कहना है कि जो मुझे कहा था मैं उसे कर दिया। तो कुल मिलाकर यही कहानी का सारांश है और यह एक प्रेम बलिदान की कहानी है। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। तो लहना सिंह का परिचय अपना शब्दों में दे। तो कहने का मतलब लहना सिंह क्या था, यह एक प्रेम करने वाला व्यक्ति था जो कि इसको प्रेम मिल नहीं पाया और उसी प्रेम का रक्षक अपने जीवन भर
करते रहा। उसके बाद ये और लिखना है, उसके बाद क्या है, पाठ से लहना और सूबेदारनी की क्या है, संवादों को लिखे। तो पाठ से लहना और सूबेदारनी की संवाद यह है कि सूबेदारनी ने बोला था कि उसे हमें बेटे और पति का रक्षा करना चाहिए, ये करना, तो और ये किया उसको। कहानी में पात्रों की सूची बताएं, तो इसको लहना, वजीरा, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा, ये सब क्या हो गया, पात्र हो गया। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, ये क्या राय देते थे, ये देते थे ये कि ये यदि हमारे देश में गौ हत्या बंद करना चाहिए, हमारे देश के डाक खाने से पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सरकार दिवालिया होने वाला है। उसके बाद क्या है, देखते नहीं रेशम से गजा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुआ, उन्होंने यह सुनते उसका दिल टूट गया। उसके बाद वो रास्ते में अंधे की उपाधि प्राप्त कर लिया। उसके बाद कितना का हानि पहुंचे, नुकसान पहुंचे। तो कुल मिलाकर यही है, इसके अलावा मुझे हमें नहीं लगता है कि कहीं बाहर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, मैं आप सभी लोग से विनती करता हूं कि आप सभी लोग मुझे भी एक दृष्टि से देखिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।